हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फॉर विद विनीत मानस। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रोडक्ट का पेज सेटअप कर लिया था। उसमें बस एक छोटी सी चीज थी। एक आई थिंक अदर प्रोडक्ट्स का सेक्शन था वो नीचे। हाँ, अदर प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा थोड़ा सा रह गया था। बाकी हमने सब कुछ फाइनलाइज कर लिया, जैसे कि साइज, कलर, कैसे हम इसको रियल टाइम के अंदर मैनेज कर रहे थे, कैसे हम इसको मैनेज कर रहे थे, ऐड टू कार्ट। उसके बाद अब ये यहाँ पे रह गया हमारे पास जो अदर प्रोडक्ट्स हम शो करवाते हैं वो। एंड इस वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा पार्ट कर लेंगे, एंड इसके बाद हम ये जो चेकआउट का सॉरी शॉपिंग कार्ट का इस पेज को भी हम बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को। अब प्रोडक्ट के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे ना नीचे सबसे ये है यू मे ऑल्सो लाइक वाला क्वेश्चन जो है, यू मे ऑल्सो लाइक। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अदर प्रोडक्ट्स को शो करवाएंगे। तो ये है हमारे पास गेट प्रोडक्ट डाटा। अब इसमें क्या है कि अदर प्रोडक्ट तो हमारे पास है नहीं अभी। अगर मैं बात करूँ एक कैटेगरी की, जैसे कि ये अगर कोई शर्ट की कैटेगरी है, तो इस शर्ट की कैटेगरी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास और भी प्रोडक्ट मतलब कि यहाँ पे नहीं शो होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, टाटा। तो टाटा के अंदर हम एक एरे को बना लेंगे, अदर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू। अब इसमें क्या है कि दो चीजें हैं प्रोडक्ट के अंदर। एक तो है, सबसे पहले क्या हमारे पास चीज आती है, मैं आपको प्रोडक्ट पेयर, क्योंकि हमें सेम कैटेगरी के ही प्रोडक्ट शो करवाने हैं, तो कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे ये फर्स्ट है, तो हम रखेंगे डाटा। डाटा के अंदर है कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, और हम सेम टू सेम ये वाला लगा दें। अब इसमें जो एक चीज समझने वाली है वो तो ये है कि हम यहाँ पे कैटेगरी आईडी तो लिख रहे हैं, बट यहाँ पे एक और चीज आएगी। कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी वेयर जो आईडी है वो नॉट इक्वल टू, आईडी नॉट शुड बी इक्वल टू जो डाटा के अंदर से हमें आईडी मिलेगी वो। बट इसमें इशू क्या है कि अभी हमारे पास जैसे कैटेगरी में आई थिंक दो ही प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेगा, दो की बजाय अब एक प्रोडक्ट को लेके आएगा। जैसे अगर मैं इसको सेव करूँ एंड इसको फ्रंट में देखते हैं, मेरे पास डाटा गया। सो प्रोडक्ट डॉट व्यू के अंदर कुछ एरर है, ये है कॉलम नॉट फाउंड। अच्छा, कॉलम जीरो। हमने क्या रखा है, अच्छा ओके ओके ओके। तो इसमें हम इसको ऐसे ना करके इसको इस कुछ इस तरह बनाएंगे। तो ये मैं आगे से बता देता हूँ, एंड इसको भी हम फिर नॉर्मल ही रखेंगे। अच्छा, इसमें एक और हमारे पास पेयर है, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करें तो ये हमारे पास होगा प्रोडक्ट के नेम के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला डाटा, ठीक है। अब ये आया हमारे पास, मैं पूरा कर दूं, ये इतना ही, चलो। तो पहले हमारे पास डाटा आ गया, डाटा के अंदर आईडी आ गया, आईडी मतलब प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। तो इसमें जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो ये अदर प्रोडक्ट्स का एक सेक्शन आ गया। तो ये जो अदर प्रोडक्ट्स है इसमें देखो आप, जैसे मैंने वेयर आईडी नोट इक्वल टू प्रोडक्ट की आईडी है, इसमें इसने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेके आई है, आईडी 31, ठीक है। इसमें इसका सारा प्रोडक्ट आ गया, 39 भी है। 39 क्या है इसमें, अच्छा वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है। एक्चुअली क्या है कि हमने एक फंक्शन के साथ दूसरे फंक्शन जो है वन टू मैनी कनेक्ट किए हुए हैं। तो वो क्या कहता है, जब भी प्रोडक्ट सेलेक्ट होता है उसके साथ एट्रीब्यूट भी आती है, उसके साथ इमेजेस भी आते हैं, उसके साथ कलर भी आता है। तो आप देखो, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आ गए, ठीक है। उसके साथ इमेजेस आ गए, साइज कलर आ गया, ठीक है। इसमें इसका दूसरा एट्रीब्यूट आ गया, अगला प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आ गया, ठीक है। बट प्रोडक्ट आईडी नहीं आई है, मतलब जो अदर प्रोडक्ट थे उसमें हाँ उसमें नहीं हमारे पास डाटा आया, सिर्फ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का डाटा आया। तो अब अगर मैं ये वाली चीज को हटा दूं यहाँ से, तो ये क्या करेगा,
अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, अब मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर दूँ, तो अब क्या करेगा कि ये दूसरा प्रोडक्ट ले आएगा। मेरा मेन रीजन दोनों प्रोडक्ट को लाने का यही है कि जो डाटा है थोड़ा सा रहे, जैसे अदर प्रोडक्ट में जो ID29 आ गई, अब ये ID31 भी आ गई, देख ठीक है। तो यही मेन रीजन, आप चाहो तो इसको लगा भी सकते हो, आप चाहो इसको हटा भी सकते हो। तो इसमें जैसे मैं फिर से वेयर लगा देता हूँ, वेयर आईडी जो है वो नोट शुड इक्वल टू डॉलर, डॉलर डाटा में से जो आईडी आएगी वो, ठीक है। तो इसका आप चाहे यूज भी कर लो, चाहे मैं इसको अभी के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास डाटा ही अभी दो के लिए है। तो जब डाटा बल्कि ज्यादा हो फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्वेरी लिख दी, बट मैंने कमेंट नहीं किया। तो अदर प्रोडक्ट्स को कॉपी करेंगे और चलेंगे प्रोडक्ट और व्यू के अंदर, इसको मैं चाहिए बोल दूं। तो अब प्रोडक्ट डॉट व्यू के अंदर हमारे पास अदर प्रोडक्ट्स भी हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक अदर प्रोडक्ट्स के एक ब्लैंक एरे क्रिएट कर देते हैं। अब अदर प्रोडक्ट्स आ गया तो जो डाटा है वो भी हमारे पास आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि दिस डॉट अदर प्रोडक्ट्स, डाटा हमारे पास वो है अपना प्रोडक्ट्स है। इसके बाद जो आएगा वो आएगा हमारे पास अदर प्रोडक्ट्स, इसको हम सेव करेंगे और अब सिंपली क्या चलाएंगे, फॉर लूप चला देंगे। ओ यू मे ऑल्सो लाइक, ये div है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक। तो हम यहाँ पे रखेंगे V4 इज इक्वल टू आइटम इन दिस अदर प्रोडक्ट्स, और इसकी हम की रख देंगे आइटम डॉट आईडी, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें एक इमेज चाहिए, इमेज लगा देते हैं। तो इमेज हमारे पास एस यूजुअल आएगी, इमेज, सॉरी इमेज आइटम डॉट इमेज। एंड इसके बाद हम एक दो चीजें करेंगे यहाँ पे, नेम, अच्छा नेम यहाँ पे, तो नेम के लिए हम रख देंगे आइटम डॉट नेम। देखिए एक बार, ये थोड़ा सा, अच्छा अब देखो अब आ गया, ठीक है। तो अब एक हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गए, ये है व्यू का, ये हमें इसको एक को कर लेते हैं कार्ट में। तो भाई इसको हम कर लेंगे कार्ट। तो कार्ट के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक तो इसमें हमें प्राइस भी शो करवाना है। तो ऐड टू कार्ट का हमारे पास ये फंक्शन है, तो उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। एंड ये जो फाफा हार्ट है, मैं इसी के ही बीच में जावास्क्रिप्ट वॉइड जीरो और एट द क्लिक दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब इस यहाँ पे आइटम डॉट आईडी आ जाएगी। उसके बाद हमें प्रोडक्ट एट्रीब्यूट चाहिए, तो मैं यहाँ पे रखूंगा आइटम प्रोडक्ट एटीटीआर अंडरस्कोर आईडी। अच्छा इसके हमारे पास आएगी जीरो डॉट आईडी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। तो क्वांटिटी के लिए मैं रखूंगा यहाँ पर वन, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास उसमें चल रहा है लेआउट के अंदर, सॉरी लेआउट से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। तो बाय डिफॉल्ट जैसे इसके अंदर चल रहा है हमारे पास ऐड टू कार्ट, तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आइटम एट्रीब्यूट की आईडी और वन हमने पास कर, बिल्कुल ठीक आ गया। इसको सेव करेंगे और यहाँ पे प्राइस भी हमें आई थिंक शो करना है। तो आइटम आईडी मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके
प्राइस 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 का कॉलम ये रहा। प्राइस PRIS सेव करेंगे। ठीक है, रिफ्रेश। कुछ एरर है? बिल्कुल है, अनडिफाइंड रेटिंग जीरो। जीरो क्यों है? प्रोडक्ट अंडरस्कोर एटीआर अंडरस्कोर आईडी है, हमने लिखा आइटम डॉट आईडी। मैंने कहा प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट जो आईडी है जीरो इंडेक्स के अंदर, उसको आईडी एक बार देखें। तो ये डाटा अब इसमें आ रहा है हमारे पास अदर प्रोडक्ट्स के अंदर। ये रहा अदर प्रोडक्ट। अदर प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है प्रोडक्ट अंडरस्कोर एट्रीब्यूट्स, जहाँ हमने एटीआर अंडरस्कोर। तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर एट्रीब्यूट्स कुछ गलत हुआ। प्रोडक्ट अंडरस्कोर एट्रीब्यूट उसके जीरो इंडेक्स पे, और इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट अंडरस्कोर एट्रीब्यूट करेंगे। डाटा आ गया, ठीक है, परफेक्ट आ गया। अब इसको अगर मैं किसी एक को ऐड टू कार्ट करूँ, तो देखो यहाँ पे ऐड टू कार्ट होगा। इसको भी मैं करूंगा ऐड टू कार्ट, यहाँ पे भी ऐड टू कार्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका जो कार्ट का पेज है उसको हम जल्दी से बनाएंगे। ये लो, ठीक है। अब कार्ट के पेज के लिए मैं क्या करूंगा कि जो हमने अडारा की यूज की हुई है उसी को मैं यूज करूंगा इसके अंदर। तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन की है, ये है कार्ट डॉट HTML। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा। तो ये जो पेज है कुछ इस तरह से है। यहाँ पे थंबनेल आ गए, नेम आ गया, प्रोडक्ट का प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गई, सब टोटल आ गया, और हमारे पास डिलीट का ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो चीज है कि हम दोबारा से API को क्रिएट करें। ठीक है, दोबारा से हम इसकी API को दोबारा से बनाएंगे गेट कार्ड डाटा की। बट अगर आप देखो तो ऑलरेडी हमने इसमें जो कार्ड की API है यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, फंक्शनैलिटी हमारे पास सब कुछ है, जैसे डिलीट करना, उसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास डाटा सब कुछ आ रहा है। एंड उसके बाद हम इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसका जो एक बल्कि बहुत इजी एक सोल्यूशन है कि कैसे हम इसको शो कर पाएंगे। पहले हम क्या करते हैं कि ये जो पेज है इसको क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट व्यू है, यहाँ पे लिखते हैं कि शॉपिंग कार्ट डॉट व्यू। तो शॉपिंग कार्ट आ गया, स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए। शॉपिंग कार्ट, ठीक है। तो शॉपिंग कार्ट में हमारे पास क्या क्या आएगा जो प्रोडक्ट के अंदर है। ऐसे तो चेंजेस है इसमें, बट मैं क्या करूँगा कि लेआउट वगैरह हमारा तकरीबन सेम ही है, तो मैं इसमें इसी को पेस्ट करके कुछ चेंजेस मैं यहाँ पे कर दूँ। जैसे हमें स्क्रिप्ट स्टाइल नहीं चाहिए यहाँ पे, एंड जो स्क्रिप्ट का डाटा है मोस्टली वो भी नहीं चाहिए। तो इसमें डाटा भी हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसका सिर्फ नाम नाम चेंज करूंगा। तो एक लेआउट आ गया। इसमें क्या है कि हम करेंगे, सबसे पहले तो मैं मेन के जो अंदर का डाटा है उसको रिमूव कर देते, क्योंकि हम यहाँ पे शॉपिंग कार्ट का डाटा बेसिकली कर लेंगे। तो उसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रिमूव। ठीक है, अब जो कार्ट डॉट HTML इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। तो मेन के बाद का जो कोड है उसको हम देखेंगे। मेन के बाद का कोड, मेन के बाद का कोड ये रहा। तो यहाँ से लेके, हाँ आई थिंक बहुत छोटा ही है इसका, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने यहाँ कॉपी करूंगा, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, सेव करेंगे। और हम क्या करेंगे, एक बार इसका राउट भी क्रिएट कर लेंगे। तो मैं इस नेम को जो है कॉपी कर लूँ। अब इसके राउट को भी हम क्रिएट करेंगे, तो राउट क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, routes.js। ठीक है, तो मैं सिंपली जो ये वाला राउट है इसको कॉपी करके पेस्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम शॉपिंग कार्ट, यहाँ पे शॉपिंग कार्ट आ गया। तो यहाँ पे हम सिंपली रख देंगे शॉपिंग कार्ट, इसके सेम ही है। तो एंड इसका हम बाद भी कर देंगे शॉपिंग कार्ट एंड शॉपिंग कार्ट, सेव करेंगे।
और हम क्या करेंगे, अब लेआउट के अंदर इसको हम जो इसका पाथ है वो देंगे यूआरएल। तो लेआउट 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 ये, अब लेआउट में ये जो कार्ट है वो गोल हो रहा है। रिमूव कार्ट डाटा, ये रहा शॉपिंग कार्ट, ये रहा। तो जावास्क्रिप्ट वॉइड 0। तो इसमें मैं यहाँ से एक चीज और कर सकता हूँ, इसको आगे रीडिंग, सॉरी व्यू है लाइक राउटर लिंक आ गया, तो हमें बस नेम ही देना है यहाँ पे सीधे। फिर हम इसको, तो राउटर लिंक आ गया, ठीक है। तो जो नेम है वो रहेगा हमारे पास शॉपिंग कार्ट, एंड इसका जो सेकंड वाला हिस्सा है उसको मैं रहने देता हूँ। तो इसमें टू पे ये भी है, शॉपिंग कार्ट आ गया, और यहाँ पे जो एंड टैग है उसको भी मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा राउटर, ठीक है। तो ये शॉपिंग कार्ट आ गया, ये हमने सेटअप कर लिया। ये जाएगा राउट डॉट जेएस के पास, चलें कोड के, सॉरी ब्राउजर में। जैसे ही मैं शॉपिंग कार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे परफेक्ट आ गया, ठीक है। शॉपिंग कार्ट आ गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास राउट के थ्रू। अब हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट शो करवाएंगे, एंड जो क्वांटिटी है उसको हम इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे, एंड इसको हम जो रिमूव की फंक्शनलिटी उसको हम जल्दी से करेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं। अब जो कार्ट का डाटा है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, लेआउट के अंदर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो लेआउट में ये जो कार्ट काउंट है, कार्ट प्रोडक्ट है एंड कार्ट टोटल है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो कार्ड प्रोडक्ट है ये कार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है, जो एट्रीब्यूट आईडी, जो कार्ड का बेसिकली डाटा है जिसमें क्वांटिटी वगैरह भी आती है। अब उसके बाद ये है कार्ड काउंट, बल्कि कार्ड का काउंट कितने से 1 2 3 कितने उसमें प्रोडक्ट्स हैं। एक आता है कार्ड टोटल, कि टोटल कार्ड कितने, मतलब कार्ड का टोटल क्या है वैल्यू। जैसे अगर मैंने दो प्रोडक्ट्स रखे, ए टाइप के और दूसरे रखे बी टाइप के, तो उनकी जो क्वांटिटी है उनको मल्टीप्लाई करके क्या हमारे पास टोटल आता है, ये वो टोटल है। तो मैं इन तीनों को यहाँ से कॉपी कर लूंगा स्टेप बाय स्टेप। एंड अब हम क्या करेंगे कि हम लेआउट के अंदर से डाटा जो है अपने टेम्पलेट्स के अंदर भेज रहे हैं। ये है स्लॉट ड्रॉप्स के थ्रू हम भेज रहे थे, ये रहा, ठीक है। अब इसी के थ्रू हम बाकी जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर डाटा भेजेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका नेम जो है वो सेम ही रखूंगा, टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमें एक और फंक्शन यहाँ पे चाहिए, रिमूव कार्ट डाटा का। तो वो भी मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि कहाँ पे है। तो ये यहाँ पे है, तो फोर करेंगे इसको रिमूव कार्ट डाटा में। तो मैं यहाँ से इसको, अब मेरा जो मेन रीजन है वो यही है इसको यूज करने का, ताकि हमारे पास ऑलरेडी डाटा है। इसकी ये जो डाटा है हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास लेआउट के अंदर है। तो क्यों ना हम एक अलग से एपीआई को कॉल करने की बजाय हम इसी राउट के अंदर से हम उसको कॉल करवाएं, बल्कि इसी राउट के अंदर से वो सभी ऑब्जेक्ट्स को कॉल करवाएं। तो मैं इसको एक बार सेव करूंगा, एंड शॉपिंग कार्ट के अंदर चलेंगे। इसमें हमने स्लॉट ड्रॉप्स रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाएंगे हम यहाँ पे। तो टी आर, इसको ये दो है, एक को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि
बिहेव कर रहा है। सॉरी 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 सॉरी। V4 = तो हमारे पास है स्लॉट ड्रॉप्स डॉट कार्ड काउंट नहीं चाहिए अभी। अभी 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 कार्ड को रखो, ठीक है। तो एक हमें एक और चीज रखनी पड़ेगी, आइटम इन स्लॉट ड्रॉप्स, और इसकी हमें क्या देनी पड़ेगी, आईडी। तो की इक्वल टू आइटम डॉट आईडी, इसको सेव करेंगे। एक बार मैं आपको दिखाऊं कि कार्ड के अंदर डाटा क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ पे गेट कार्ड डाटा ये रहा, ठीक है। जैसे ही हमें कार्ट हमारी चेंज होती है तो एक कार्ट गेट कार्ट डाटा वो भी कॉल होता है। तो इसमें अगर आप देखो तो यूजर आईडी, यूजर टाइप आ गई, प्रोडक्ट आईडी आई, तो ये है हमारे पास मेन चीज डाटा के अंदर। एक तो प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट, अच्छा, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स आए हैं। तो क्वांटिटी आ गई है हमारे पास, ये जो हम उठाएंगे यहाँ से क्वांटिटी उठाएंगे सिर्फ। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट की आईडी है वो प्रोडक्ट्स के मतलब कि उसके अंदर है, एरे के अंदर। तो पहली आईडी आ गई हमारी 31, उसके साथ एट्रीब्यूट्स भी आएंगे, उसके साथ हमारे पास इमेजेस एंड साइजेस एंड कलर भी आएंगे। तो दूसरा जो प्रोडक्ट, अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 29, ठीक है, IT 34 क्वांटिटी 1। ये हमारे पास ऑलरेडी कार्ड का जो डाटा है वो लेआउट के अंदर आ रहा है, तो हम इसी डाटा को यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आइटम आ गया हमारे पास, तो आइटम डॉट प्रोडक्ट्स। अब लेआउट के अंदर हम यूज कर रहे हैं, ये रहा लेआउट। तो अभी देखेंगे कैसे। तो लेआउट के अंदर क्योंकि वेरिएबल जो है वो सेम ही है हमारे पास, कार्ड प्रोडक्ट ही है, तो यही हम यूज करेंगे, आइटम डॉट प्रोडक्ट जीरो के अंदर नेम जो है वो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब उसके अलावा हमें इमेज भी चाहिए, तो इमेज के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट। अब प्रोडक्ट की जो जीरो है वहां से इमेज हम उठा लेंगे, बिल्कुल सही आ गया। अब यहाँ पे प्राइस भी चाहिए, तो प्राइस जो है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, प्राइस 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 जो है हमारे पास यहाँ से आ रहा है, आइटम डॉट प्रोडक्ट जीरो, उसके आगे प्राइस। तो इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँ, सॉरी, पेस्ट कर देंगे, एट्रीब्यूट प्राइस आ गया। तो सेम हमारे पास प्राइस आ गया। अब यहाँ पे एक सब टोटल भी रख देंगे। तो सब टोटल कैसे आएगा हमारे पास, यहाँ पे जो प्राइस है इंटू जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है। अब क्वांटिटी किस में है, आइटम डॉट 2T1, सेव करेंगे। एक बार देखें तो देखो परफेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ गया, अभी मैंने इसका वो नेम ही सेट किया। तो प्रोडक्ट की इमेज आ गई, प्रोडक्ट का नेम आ गया, उसका प्राइस आ गया, और सब टोटल आ गया। सब टोटल आ गया बेसिकली जितने हम मल्टीप्लाई करके उसको करेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हम यहाँ पे एक लिंक भी इसको दे देते हैं। तो लिंक के लिए आइटम को मैं यहाँ से ठीक है। तो लिंक आएगा हमारे पास आइटम डॉट नेम। अब हमारे पास आइटम की जगह एक मैं थोड़ा सा इसको सेटअप कर दूँ, तो राउटर लिंक आ गया हमारे पास, बिल्कुल ठीक। इसको हटा दूँ यहाँ से। तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट जीरो डॉट, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट जीरो, सॉरी, डॉट आइटम डॉट आ गया, आइटम का स्लग आ जाएगा, आइटम आइटम प्रोडक्ट डॉट जीरो डॉट, ठीक है। इसको सेव करेंगे। तो
बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है, अब मैं इस पे जाता हूँ एंड इसमें मैं क्या करता हूँ कि क्वांटिटी को थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने 5 की ऐड टू कार्ट किया। अच्छा, सेलेक्ट कलर पे ऐड टू कार्ट, तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट हो गया। ये इस शर्ट का 999 प्राइस। अब शॉपिंग कार्ट में हम देखते हैं। ठीक है, तो जब अब इसमें जो है, इसमें हमने 5 सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे 4995 भी आ गया। मैं एक और चीज यहाँ पे कर देता हूँ कि जो क्वांटिटी है ये आइटम टॉप डिवाइड सेव करेंगे। अब देखो 5 आ गई। ठीक है, प्राइस आ गया 999 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4995 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक आ गया। तो अगर मैं इसमें से कोई एक को डिलीट भी कर दूं, तब ऑटोमेटिकली यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है कि डाटा सिंक हो रहा है। ठीक है, जैसे ही डाटा चेंज होगा डाटा सिंक हो रहा है। तो ये है थोड़ी सी बल्कि ब्यूटीफुल चीज जो यूजेस के अंदर, कि हम रियल टाइम के अंदर डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। तो जल्दी से हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस तो हम इसको जो प्लस माइनस उसको चलाएंगे, और जो रिमूव डाटा है इसको हम जल्दी से चलाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और उसका जो लिंक है हमेशा की तरह आपको कहाँ मिल जाएगा, गिटहब पे। तो गिट ऐड गिट कमिट, इसमें हम लिख देंगे शॉपिंग का गेट पुश।